खबर है, अंकिता लोखंडे ने बताया सुसाइड के बारे में क्या कहते थे सुशांत सिंह राजपूत। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह सुसाइड केस में अब कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी अब मीडिया को लगातार इंटरव्यू दे रही है और सुशांत से जुड़ी बातें बता रही है। हाल ही में एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह के डिप्रेशन के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। एक्ट्रेस का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में नहीं थे। मैं उन्हें कई सालों से जानती हूं और मैं ये सब सोच भी नहीं सकती। मैंने उन्हें दूसरे लोगों को चीयर करते देखा है। आज तक को दिए इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत का कहना है वो हंसता रहता था, बड़ी से बड़ी चीज़ों का सामना किया था, उसको डिप्रेशन हो सकता है। साथ ही उन्होंने सुशांत के बारे में बताया, एक दिन हम किसी सुसाइड के बारे में बात कर रहे थे। उसने कहा था अगर मेरे दिमाग में वो ये ख्याल आए तो मैं 15 मिनट में खुद को ठीक कर लूँगा। सुसाइड बहुत गलत चीज़ है, वो कहता था। एक्ट्रेस ने अपने और सुशांत के बारे में बताया, हमने बहुत कम उम्र में कम स्टार्ट किया था। पहले हम स्कूल में जाते थे और बहुत थक जाते थे, फिर सुशांत ने स्कोडा कार ली और हम कार से जाते थे। साथ ही एक्ट्रेस ने सवाल उठाया कि मुझे जानना है आखिर ऐसा क्या हुआ, सच सामने आना चाहिए। वही सुशांत और उनकी फैमिली के बारे में एक्ट्रेस ने बताया, सुशांत के पापा ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि मेरी बात सुशांत सिंह से करवा दो। उनके पास उनका नया नंबर नहीं था। एक्ट्रेस अंकिता ने इंटरव्यू में कई अन्य बातों का भी खुलासा में इस तारीख से खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज। असम सरकार सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि राज्यों में 1 सितंबर से 3 माह बंद पड़े स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान खोले जा रहेंगे। हालांकि यह अंतिम निर्णय नहीं है। राज्य सरकार का कहना है कि पूरी कोशिश की जा रही है 1 सितंबर से शैक्षणिक संस्थान खोले जाए, लेकिन अंतिम फैसला केंद्र सरकार के निर्देशों पर ही निर्भर करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में दी है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अलग अलग कक्षाओं के लिए पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। इसके मुताबिक कक्षा 4 तक के लिए स्कूल पूरी तरह से सितंबर तक बंद रहेंगे। इसके अलावा कक्षा 5 से लेकर 8 के छात्रों के लिए स्कूल के खेल आयोजित किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्र सप्ताह में 2 दिन कक्षाओं में भाग लेंगे, जिसमें 15 छात्र एक बार में उपस्थित होंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं के लोग सप्ताह में 4 दिन कक्षाओं में भाग लेंगे। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि स्कूल खुलने के दौरान कोविड संक्रमण से बचने के लिए पूरे उपाय अपनाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि डिग्री लेवल पर केवल फाइनल ईयर के लिए कक्षाएं आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अंतिम फैसला पूरी तरह केंद्र सरकार के निर्देशों पर ही निर्भर करेगा। नमस्कार दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुए 4 नए राज्य। देश के 24 राज्यों में फिलहाल एक देश के एक राशन कार्ड योजना लागू हो गई है। शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक की थी। ज़्यादातर राज्यों में इस स्कीम को लागू कर दिया गया है। बाकी बचे राज्यों को भी मार्च 2021 तक जोड़ने की योजना है। देश के 4 और राज्यों ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को अपनाया है। 65 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ। फिलहाल 24 राज्यों के साथ आने से सरकार ने इस योजना के जरिए करीब 65 करोड़ 80% लाभार्थियों तक पहुंच बना ली है। एक देश एक राशन कार्ड के लाभार्थी किसी भी राज्य में हो, वो अपने एक राष्ट्रीय राशन कार्ड के जरिए सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशन ले सकते हैं। कौन कौन राज्य है शामिल? 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना लागू हो चुकी है। यह राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, कर्नाटक, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और दादर नागर हवेली और दामन दीव शामिल है। अगली खबर है, पीएम मोदी बोले नौकरी करने वाला बनने के बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर है जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नौकरी करने वाला के बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर जोर देती है। यह हमारी सोच
और अप्रोच में बदलाव लाने का एक प्रयास है। नई शिक्षा नीति से भारत की भाषाएं आगे बढ़ेगी और उनका विकास होगा। यह भारत के ज्ञान को और आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के गरीब को एक अच्छा जीवन देने को लक्ष्य को हासिल करने में आप सभी युवाओं की भूमिका बहुत अहम है। मेरा हमेशा से मानना जा रहा है कि देश के सामने आने वाली ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिससे हमारा युवा टक्कर ना ले सके और उसका समाधान ना खोज सके। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के जरिए बीते वर्षों में अद्भुत आविष्कार देश को मिले हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस हैकाथॉन के प्रतिभागी युवा साथी देश की ज़रूरतों को समझते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए समाधानों पर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में एक और जहां स्थानीय लोक कलाओं, विधानों और ज्ञान को स्वाभाविक स्थान देने की बात है, तो दूसरी ओर शीर्ष वैश्विक संस्थानों को भारत में कैंपस खोलने की आमंत्रण भी है। देश की युवा शक्ति पर मुझे हमेशा से बहुत भरोसा रहा है। देश के युवाओं ने बार बार इसे साबित भी किया है। हाल ही में कोरोना से बचाव के लिए फेस शील्ड्स की डिमांड एकदम से बढ़ गई थी। इस मांग को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर देश के युवा आगे आए। पीएम मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति से दुनिया का भी भारत की समुद्र भाषाओं से परिचय होगा। एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि विद्यार्थियों को अपने शुरुआती वर्षों में अपने ही भाषा में सीखने को मिलेगा। वैसे भी आज जीडीपी के आधार पर विश्व के शीर्ष 20 देशों की सूची देखें तो ज़्यादातर देश अपनी गृह भाषा मातृभाषा में ही शिक्षा देते हैं। ये देश अपने देश में युवाओं की सोच और समझ को अपनी भाषा में विकसित करते हैं और दुनिया के साथ संवाद के लिए दूसरी भाषाओं पर भी बल देते हैं। नौकरी देने वाला बनाने पर जोर। हमारे देश में स्थानीय भाषाओं को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया है। उसे पनपने और आगे बढ़ने का मौका बहुत कम मिला है। अब एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव लाए गए हैं उससे भारत की भाषाएं आगे बढ़ेगी, उनका और विकास होगा। ये भारत के ज्ञान को तो बढ़ाएगी ही, भारत की एकता को भी बढ़ाएगी। नई शिक्षा नीति नौकरी करने वाला बनाने के बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर बल देती है। यह हमारी सोच और अप्रोच में रिफॉर्म लाने का प्रयास है। शिक्षा व्यवस्था में अब एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म शिक्षा का इंटेंट और कंटेंट दोनों को बदलने करने का प्रयास है।